Assalamualaikum. This is our 13th lecture. So we are starting next ayat onwards, ayat number 48. So Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zawat and Afnan both will be with lush branches. Lush branches क्या होता है? मतलब कहते हैं lush पश भरी हुई, मतलब दोनों जन्नतें में बहुत सारी टहनियाँ होंगी और वो शाखों वाली टहनियाँ होंगी। एक दरख्त, एक लंबी लकड़ी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब मेरे को लगता है यार इतना भी फ्रूटफुल नहीं है ये, तो खाली लकड़ी है। लेकिन एक ऐसा दरख्त जो भरा हुआ है फ्रूट से, फलों से, तो वो कैसा होगा, वो हमें कैसा फील कराएगा, उसका जो वो होगा वो हम कहेंगे दिस इज़ द वेरी, जैसे एक खजूरों का भरा हुआ गुच्छा, वो कितना अट्रैक्टिव लगता है ना, कि ऐसी जन्नत जहाँ पे वो भरी हुई होगी, लेकिन कहीं भी आपको ना कोई कमी खालीपन नज़र ही नहीं आएगा। जैसे आप किसी घर में एंटर होते हैं और आपको लगता है यार ये घर कितना मतलब अच्छा बना हुआ है, अच्छा सा है ये घर। सो और आपको ऐसा कोई कॉर्नर फील हो जाता है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ खाली है। आप लोग ना, मतलब वो पूरा घर तो अच्छा है, जिसने सजाया बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वो खाली कॉर्नर माइंड में रह जाएगा कि उस कॉर्नर पे के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, फलाने ऊपर वाले कमरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, या देयर वाज सम एनी पॉइंट एनी वेयर जो आपको लगेगा यार यहाँ पे कुछ हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होगा जन्नत में, यानी कि दिस इज़ द ऐसी जन्नत जहाँ पे वो हर चीज़ होगी जहाँ पे वो होनी चाहिए थी। हर एक बेटर थिंग जो कि वहाँ अच्छी लग रही थी वो वहाँ पर थी और है। वो भी अय्या अला रब्बिकुमा, तो कौन सी में तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब तुम किस नेमत का इनकार करोगे, किस नेमत को तुम्हें लगेगा कि लाइक ये हमें नहीं मिला। और हम मतलब हम कंटिन्यूसली लग रहा हम इतनी सारी नेमतें बता रहे हैं, और फिर हमारे अंदर ना वो बिहेवियर है, वो एटीट्यूड है कि हमें क्या मिला है, क्या मिला ज़िंदगी में, हम बड़ी तकलीफ़ में इस दुनिया में आके, ये है फलां है, बड़े मसाइल हैं ये वो। तो लेकिन हम कितनी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी तो करते हैं, हम कितना अच्छा कुछ फील भी तो करते हैं। लाइक आई नो टॉक्सिसिटी होती है इस दुनिया में, लोग आप मेहनत भी करते हो, लोग आपको बुरा भी बोलते हैं, लोग आपको कहते भी हैं। अभी मैं रात को ऐसे बाबा से डिस्कस कर रही थी कि वाह मैं तो बहुत अच्छे से काम करती हूँ, मतलब मेरी फील्ड मेल डोमिनेंट फील्ड है, या सारे मेल होते हैं और मैं फीमेल होती हूँ। और आई वॉज वर्किंग ऑन माई बेस्ट, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना बेस्ट करती हूँ। और फिर भी ना लोग कहते हैं कि ऐसी मतलब झूठ बात भी। और मैं अपने पापा को ऐसे बता रही थी, मेरे पापा ने मुझे एक बात की, बेटा देखो भी नहीं उनकी तरफ, बात सुनो भी नहीं उनकी, अपना काम करो जो कर रही हो, अपना पढ़ो, अपना जॉब करने जाती हो अपना काम करो और बस वापस आओ। वहाँ की कोई बात नेगेटिविटी नहीं उठाओ वहाँ से। और मैं यही सोच रही थी कि यस, अगर मैं वहाँ का ये सोचने लग जाऊँ यार ये मैं तो इतना मेहनत करती हूँ फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मैं ऐसा क्या करूँ। नो 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 नो, वी डोंट नीड इट, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भी वो सब इतना, शायद वो वर्स्ट सिनेरियो में भी कुछ पॉजिटिविटी है, मुझे उसमें से वो पॉजिटिविटी निकालनी है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करते हुए आगे की अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर मैं उसी बातों में उलझ जाऊँगी या कोई भी इंसान उन्हीं नेगेटिव में उलझ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना लॉस कर देगा अपना फ्यूचर का। उन लोगों ने तो कुछ करना ही नहीं है ना, जो आपको बात कर रहे हैं, जो आपको टॉन्ट कर रहे हैं, जो आपको बुरा समझ रहे हैं, जो आपको कुछ लाइक कह रहे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं करना, आपने कुछ करना है। अगर आपने कुछ करना है तो आपको करना है। आपको ये नहीं सोचना कि फलां क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है, मैं क्या दिखाने के लिए कर रही हूँ, नहीं। आपको आपका विजन क्लियर है तो इट्स ओके, इट्स सुपर ओके, कोई मसले की बात ही नहीं है। फीहा, उसमें आइनानी तजरी आन, इन ईच गार्डन विल बी टू फ्लोइंग स्प्रिंग, यानी इन जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं। अब वो चश्मे, वो खूबसूरती, इज ऑल टॉकिंग अबाउट द नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी लाइक हम नेचुरल ब्यूटी अगर हम बात करते हैं तो अगर हम लड़कियों को मेकअप का थोड़ा वो होता है, एक आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, एक नेचुरल ब्यूटी। आर्टिफिशियल ब्यूटी आप कितना पैसा लगाते हो, कितनी सीरम ले लो, कितनी आप क्रीम्स ले लो, कितनी लाइक आप कितनी चीज़ें ले लो, आपके बाल अगर रफ़ी और फ्रिजी हैं और आपको अच्छे नहीं लगते और आप उसको स्ट्रेटन के लिए आपने कितनी टूल्स यूज़ करवा लिए, कितना पैसा लगवा लिया, आप उसका कंपटीशन फिर नहीं कर सकते जिसके नेचुरली स्ट्रेट बाल है, नहीं कर सकते आप।
जिसका नेचुरली कलर फेयर है, आप उसका कंपटीशन कर ही नहीं सकते। आप कितनी ही कोई सिरम्स यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, आप कितनी कोई महंगी वाली नाइट क्रीम्स यूज़ कर लो, आपने मंथली आपका बजट इन चीज़ों पे 20 से 25 हज़ार रुपये जा रहा है, देन आप तब भी उस बंदी को कम्पीट नहीं कर सकती हैं जो कि नेचुरली वाइट है, जिसके नेचुरली बाल बहुत प्यारे हैं, फ्रिज कंट्रोल है। आप उसको नहीं कॉम्पिट कर सकते बिकॉज इट्स अ नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ जो बात हो रही है वो सारी की कौन सी बात हो रही है, नेचुरल ब्यूटी जो इंसान को अंदर से अट्रैक्ट करती है। अभी लाइक हमारे यहाँ वाटर पार्क बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, वो नॉर्मल वो स्विंग वाले पार्क्स अब इतने नहीं रहे। अभी वाटर पार्क्स हो गया, विंटरलैंड, जिस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं अब आजकल ट्रेंड में, तो वो क्या है, वो नेचुरल लोगों को जो अंदर का लोगों का वो है ना, उसको टारगेट कर रहे हैं कि इंसान चाह रहा क्या है, उसकी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं। तो इमोशंस के थ्रू बेसिकली मेरी फीस भी बिजनेस इंटेलिजेंस और लाइक इस तरीके की है, तो मुझे थोड़ा इसमें आइडिया हो जाता है कि अभी आपने, हम जैसे मार्केटिंग का लेक्चर थे उसमें बता रहे थे कि अभी आपने किसी को आपने आपकी मार्केटिंग की फेल होने के चांसेस 1% रह जाते हैं अगर आप कस्टमर के इमोशंसली उसको ट्रिगर कर रहे होते हो, आप उसको आप रियलाइज़ कराते हो कि दिस इज़ योर नीड, तो वो आप नहीं वो कर सकते। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो समंदर हो गया, वो भरी हुई चीज़ें जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, वो इंसान को अंदर से खुशी देती है, तो वो उन चीज़ों की अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला को तो पता है ना कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं जिससे हम खुश होते हैं। तो वो चीज़ें वो गार्डन्स में, मतलब अ, वो दरिया, वो सब चीज़ें, वो समंदर, हम सी व्यू पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। सी व्यू पे अगर आप लाइक अगर कराची में टर्टल बीच हॉक्स भी लाइक इस तरह के जो बने हुए हैं, सी व्यू जो कराची एक बना है, उस पर आप ये देखें ना कि कितना ज़्यादा रश होता है और कितना वो हैवी भी है प्राइसली। देखिए अगर आप टर्की जाएँ, टर्की में आप देखिए जो साहिल समंदर के पास बिल्कुल आप वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वो क्यों अट्रैक्ट करें, वो ह्यूमन नेचर को अट्रैक्ट करें, वो उनका ह्यूमन की नीड है, वो इंसान चाह रहा है अंदर से। और वो जब वो इंसान को इंसान उसको सप्लाई करता है तो आप उसके पीछे भागे चले जाते हो आपको, क्योंकि बिकॉज इट्स योर डीपली नीड। तो अल्लाह हमारी किन नीड को फुलफिल कर रहे हैं जन्नत में, जो हमारी अंदरूनी नीड्स हैं, जो हमें अंदर से हमें चाहिए हैं, उन सब नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो फिर क्या, अब यही है लाए रबी को मतों का जीवन, तो अब हम किन नेमतों को झुटला रहे हैं भाई, किन नेमतों को, मतलब ये एक अल्लाह ताला हमारे एक अंदर को सेटिस्फाई करना, कोई कोई होता है जो हमारे अंदर को सेटिस्फाई कर पाता है। लाइक हम कभी मेरे अच्छे लोग भी होते हैं, कहते हैं यार फिर भी कुछ खाली खाली सा है, कुछ अजीब सा है, कुछ एम्प्टी स्पेस है, तो वो एम्प्टी स्पेस अल्लाह ताला फिल करे, तो इससे बड़ी जो अंदर का खला है हमारा वो फिल हो रहा है, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है किसी इंसान के लिए कि उसका अकेलापन, उसकी उसका एम्प्टीनेस फुलफिल हो जाए। फी ही माँ, और इसमें मिन कुल्ली फाकिहतुन ज़ौजान, इन दोनों जन्नतों में हर किस्म की मेवे की दो किस्में होंगी, मतलब हर ऑल द टाइप्स ऑफ एवरी फ्रूट, हर किस्म की मेवे की भी टाइप्स है फर्दर, मतलब हर चीज़ तो है मेरे पास। अगर लैपटॉप है तो मेरे पास हर रेंज का लैपटॉप है, मेरे पास अगर बुक्स है तो उसकी सारे एडिशंस हैं, मेरे पास अगर ड्रेसेस हैं तो मेरे पास हर ब्रांड का हर ड्रेस है। लाइक इमेजिन द थिंग के हर चीज़, मतलब फिर आप ये देख लो ना, हर चीज़ ही आ जाती है उसमें। तो हर फ्रूट के, अब फ्रूट तो स्पेसिफिक होते हैं, उसकी एक जो स्ट्रॉबेरी की जो खुशबू है, जो उसका टेस्ट है, वो माल्टे में नहीं होगा। जो माल्टे का है वो सिट्रस सा और लाइक उसका वो जूसी पल्प, वो मैंगो में नहीं होगा। जो मैंगो में है वो डेट्स में नहीं होता। तो अब हर किस्म के फल की भी दो किस्में हैं, यानी कि अगर आप स्ट्रॉबेरी खा रहे हो तो अगर आपका दिमाग में मैंगो भी चल रहा था तो वो मैंगो का टेस्ट भी आएगा आपको। मतलब जो आप चाह रहे हो, आपकी जो डिज़ायर है ना, बेसिकली वर्किंग ऑन योर डिज़ायर्स, आपके सारे डिज़ायर पे काम हो रहा है, सारा का सारा काम डिज़ायर्स पे हो रहा है। तो दिस इज़ द थिंग कि अच्छा ये जो ह्यूमन नेचर है कि एक के साथ दो वाली चीज़ें हैं ना इंसान की ह्यूमन नेचर, जैसे ब्रांड सेल लगाते हैं एक के साथ एक फ्री, या जैसे एक सफ़ायर ने भी एक आउटलेट खोला है जो कपड़ों में, आप कपड़े देखने आ रहे हो तो आप साथ रेस्टोरेंट भी बन गया, आप वहाँ पे बैठ के खा भी लें, कि ऑब्वियसली वो ह्यूमन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं एक के साथ, मतलब एक चीज़ में ना दो फील्स आए, दो फ्लेवर्स आए। तो वो सब चीज़ें जैसे अभी लोग ड्रेसेस में ट्विनिंग करते हैं कि मामा मामा और
उसकी बच्चों के कपड़े एक जैसे हो गए, लाइक तो वो सब चीज़ें जैसे ब्राइड और ग्रूम की ड्रेसिंग का जो कलर्स हैं वो सेम कर लिए, और उन मतलब वो सब चीज़ें ना आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करना, तो वो सब चीज़ें जो है जो हमारे ह्यूमन नेचर में है, वो सब चीज़ें कहाँ हैं? जन्नत में है। जन्नत में हमें वो जायका, वो फल, वो फाक़िहा, मतलब वो खुशबू, सुकून, वो फ्रूट्स, फुलनेस, वो हमें कहाँ मिलेगी? जन्नत में मिलेगी। देन विच ऑफ योर लॉर्ड फीवर विल यू बोथ डिनाई, कि अब तुम फिर भी अल्लाह ताला की नेमतों को क्या कहते हैं तो कज़िबान झुटलाओगे। दिस इज़ द और होल लेक्चर कि अभी भी हमारे अंदर क्या इतनी इतनी चीज़ें देखने के बावजूद अगर आप ये सीरीज स्टार्टिंग से सुन रहे हैं तो आप अभी तक आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि हमने कितनी नेमतों का इसमें जिक्र कर लिया, कितनी चीज़ें जो अल्लाह ने हमारे लिए रखी हैं, अल्लाह ने हमें दी हैं, अल्लाह ने हमारे लिए लाइक इंतज़ाम किया हुआ है उन सब चीज़ों का, और हम हमें वो रियलाइज़ नहीं है। मसला सारा मुझे लगता है रियलाइजेशन का भी है। हम उन चीज़ों को ना रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे कि यार देखो अल्लाह ने हमें ये दिया, ये दिया, ये दिया है, तो यार ऑल फॉरगेटेड अबाउट ऑल दिस थिंग कि यार हमें ये भी मिला हुआ है। हम हमारे पास ना अच्छा ऐसा होता है कि हमारे पास जो होता है ना हम उसकी कदर नहीं करते, और जो नहीं होता हमें उसकी कदर होती है। अब ये ह्यूमन नेचर है। अब हमें लड़ना है किससे? अपनी ह्यूमन नेचर से लड़ना है हमें। वो जो चीज़ अभी ये मैं कह रहे हैं ना कि यार ये चीज़ हो और ऐसे हो, वो सब ह्यूमन नेचर्स कहाँ जाके पूरी होंगी? जन्नत में पूरी होंगी। वो सारी चीज़ें जन्नत में जो हमारी अंदर की इंटायरली डिमांड्स हैं वो सारी कहाँ हैं? जन्नत में पूरी होंगी। जैसे शराब दुनिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जन्नत में अलाउड है। तो वो सब चीज़ें जो भी दुनिया में जिन पे कंट्रोल करने का कहा गया वो हमें कहाँ पे फुलफिल होंगी? जन्नत में होंगे, तभी वो उसका मज़ा भी आएगा। जैसे आपको बहुत भूख लग रही है, आपको घर पे आप आए, आपको खाने को नहीं मिला, फिर आपने सोचा चलो मैं ऐसे करती हूँ अभी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं जाके खा लूँगी, वहाँ पे भी आपको खाने को नहीं मिला, कुछ भी आपने लेक्चर ले लिया, आप बिजी रहे, फिर आप दोबारा वापस घर आए तब आपको खाना बना हुआ और आपका मतलब मज़े का खाना बना हुआ ना, आपको फेवरेट आपकी डिश बनी हुई हो, वाइट कौरमा बना हुआ जैसे कि, फिर आप वो जब खाओगे वो आपको कितना प्लेजरफुल होगा कि आपने कितना वेट किया, कितना वेट किया, फिर आपको वो चीज़ मिली, तो वो चीज़ें सारी प्लेजरफुल हो जाती हैं। ऑब्वियसली जब आए इंसान जिसने जन्नत में जाने के लिए स्ट्रगल नहीं की हो और फिर भी वो जन्नत में जाए, मतलब उतनी स्ट्रगल में तो जाएगा ही नहीं कोई भी इंसान, लेकिन उसने किसी तरह लोगों से बुरा किया हो, और लाइक जैसे कि इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हो, और उसको जब उसको फिर उसको मेडल पहनाया जा रहा हो, फिर वो कभी उसके दिल में कहीं गिल्ट आया यार मैंने गलती से लिया है, ये मेरा डिज़र्व करता नहीं था। दिल में कहीं ना कहीं आ जाता है इंसान के ना कि यार ये मैंने मतलब मुझे मिला है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत भी की है। लेकिन अल्लाह ताला जब हमें देते हैं वो तो हमें ऐसे ही देते हैं ना कि जो मतलब हमें कुछ मिल रहा होता है तो मैं सोचती हूँ यार मैंने इतनी मेहनत भी की थी, हाँ मेहनत की थी लेकिन इतनी नहीं की थी जितना अल्लाह ने मुझे दे दिया इस पर। तो क्या हम अल्लाह की कितनी नियमतों को हम झुठला रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। हम बस उन्हीं चीज़ों पे हमारा फोकस होता है जो कि नहीं है, जो कि अभी एब्सेंट है हमारी ज़िंदगी में। लाइक कि आप किसी से ऐसे इंसान से शादी नहीं हुई जिससे आप शादी करना चाह रहे थे, या आप ऐसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे थे वहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ, आप बहुत अब रो रहे हैं कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की, आपने तो शायद उस मेहनत पे आप इससे भी अच्छा डिजर्व करते, तो वो अल्लाह आपको ज़रूर देगा। सर जस्ट वेट करना है। लाइफ इज़ फुल ऑफ अबाउट वेट, इंतज़ार, सब्र, और वो एक दिन वो मामला, वो माजरा, वो मुआजिज़ा हो ही जाएगा। बस हमें बस बी पेशेंट रहना है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए दुनिया में भी और आखिरत में भी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।